जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज की तारीख में भारत की किसी दुश्मन देश से जंग हो जाए तो हमारे लड़ने का तरीका क्या होगा? क्या हम आज भी पुरानी बंदूकों, गोलियों और पारंपरिक टैंकों के भरोसे बैठेंगे? जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। भारत ने अपने युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव और भारत के अपने ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक जंग में अब आमने सामने की गोलीबारी से नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जीती जा सकती है। भारत सरकार ने इस साल अपनी नई डीएपी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 पॉलिसी जारी की है। इस नई पॉलिसी ने दशकों पुरानी सरकारी बाबूशाही और मोनोपोली को उखाड़ फेंका है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत मिसाइलों के थोक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में उतर रहा है और कैसे भारत अब अपनी खुद की ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है जिन्हें बेचने के लिए हमें किसी महाशक्ति से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पहले हमारे देश में मिसाइल बनाने का एक सेट ढर्रा हुआ करता था। डीआरडीओ मिसाइल को डिजाइन करता था और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी उसे बनाती थी। मामला पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड था। अब पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनियों का अपना एक मिजाज होता है। सुबह 10 बजे आना, फिर टी ब्रेक लेना, फिर लंच ब्रेक लेना और फिर शाम 5 बजते ही बस पकड़कर घर लौट जाते थे। लेकिन मेरे भाई, मिसाइलें इस रफ्तार से नहीं बनती हैं। आज की जंग में मिसाइलें चॉकलेट की तरह खर्च हो रहे हैं। रूस यूक्रेन में एक एक दिन में 100 मिसाइलें दागी जा रही हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन सुस्त होगी तो फौज जंग कैसे जीतेगी? इसलिए मोदी सरकार ने दशकों पुराने इस वाटर टाइट बबल को फोड़ दिया है। नए मिसाइल ऑर्डर्स के तहत बीडीएल की मोनोपोली को खत्म करने के लिए एक विशाल कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाया गया है। अब डीआरडीओ के साथ साथ देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे अडानी डिफेंस, भारत फोर्सेज, आईकॉम और सोलर डिफेंस मिलकर भारत के लिए टैक्टिकल मिसाइलें बनाएंगे। सोचिए, पहले जहां एक सिंगल प्रोडक्शन लाइन हुआ करती थी, अब देश में मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस होंगी। जो कंपनी सबसे तेज, सबसे सस्ती और सबसे घातक मिसाइलें देंगी, ऑर्डर उसे ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नई पॉलिसी डीएपी 2026 में ऐसा क्या है जो इसे क्रांतिकारी बनाता है। इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहले सेना कोई वेपन ऑर्डर करती थी तो फाइल को घूमते घूमते 10-15 साल लग जाते थे और जब तक हथियार आता तकनीक आउटडेटेड हो जाती थी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लाया गया है। दूसरा है सेलेक्टिबिलिटी यानी कि बड़ी तादाद में इनका प्रोडक्शन। अगर आज हमें रोज़ाना 10 से 20 मिसाइलें चाहिए तो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री में इतनी कैपेबिलिटी तो होनी ही चाहिए कि वह तुरंत सप्लाई को स्केल अप करके इसे इस ऑर्डर को पूरा कर सके। तीसरा है इनोवेशन और बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी ऑनरशिप। भारत अब सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनेगा, मिसाइल का डिज़ाइन भी भारत का होगा, को डेवलपमेंट भी यहीं होगी और उसका सोर्स कोड भी भारत की जेब में ही होगा। और चौथा है 5 साल के एज्योर्ड ऑर्डर। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। अगर कोई कंपनी अपने पैसों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक सफल प्रोटोटाइप बनाती है तो सरकार उसे 5 साल तक लगातार माल खरीदने की गारंटी देगी। तो दोस्तों, इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है एब्सोल्यूट सेल्फ रिलायंस। जब आप किसी बाहरी देश की तकनीक या पार्ट्स पर निर्भर होते हैं तो वह देश कभी भी आपका गर्दन मरोड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे तेजस फाइटर जेट्स का प्रोग्राम। तेजस के लिए हमने अमेरिका से F404 इंजन का ऑर्डर किया था, लेकिन जैसे ही भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के डिक्टेशन मानने से इनकार किया और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़ा रहा, अमेरिका ने इंजन की डिलीवरी में सालों का डिले कर दिया। अमेरिका की चाल यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, हमारे फाइटर प्रोग्राम्स को डिले करना ताकि मजबूरी में हम उनसे महंगे जेट्स खरीद सकें। और हाल के वर्षों में आपने देखा ही होगा कि अमेरिका किस प्रकार से अपने F-35 फाइटर जेट्स और अन्य विमानों को बेचने का प्रयास कर रहा है। यही कहानी हमारी सबसे प्रिय मिसाइल ब्रह्मोस के साथ भी हुई।
ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन चूंकि इसे हमने रूस के साथ मिलकर को डेवलप किया है, इसलिए इसे किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने से पहले हमें रूस से पूछना पड़ता है। एक कॉन्फिडेंट भारत को यह मंजूर नहीं है। इसलिए भारत अब ब्रह्मोस को 2 कदम आगे जाकर अपनी खुद की 100% स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। इसकी स्पीड ब्रह्मोस से दोगुनी यानी कि 5 से 8 मैक होगी। मारक क्षमता दोगुनी होगी और सबसे बड़ी बात, हमारा हथियार होगा, हमारा दिमाग होगा, हमारी मेहनत होगी। हम जिसे चाहेंगे उसे बेचेंगे और किसी से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। गेम यहीं नहीं रुकता है। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन में भी देश की प्राइवेट इंडस्ट्री को शामिल किया जा सकता है। तैयारी सिर्फ छोटी लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाने की है। आज भारत रुद्रम सीरीज जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल, बेहद कम दूरी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और ड्रोन्स से दागे जाने वाले प्रिसीजन गाइडेड बम खुद बना रहा है। तो साथियों, आज का नया भारत अब डिफेंस के मामले में बैक फुट पर खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दुश्मन का एयर डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब भारत थोक के भाव मिसाइलें दागेगा तो दुश्मन का सर हमेशा नीचे रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या भारत इस नई मिसाइल रणनीति से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।